हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमें भगवद गीता के इतिहास का ज्ञान मिला था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमें अपने धर्म ग्रंथों का इतिहास अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तभी हम उसके महत्व, गंभीरता एवं प्रयोजन को समझ पाएंगे। आज के श्लोक में हमें जिन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला, भगवद गीता का ज्ञान किन पुरुषों के लिए नहीं है। दूसरा, भगवद गीता का मूल उद्देश्य नष्ट हो चुका है, ऐसा भगवान ने कब और क्यों कहा। तीसरा, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की क्या पहचान होती है। चौथा, भगवद गीता का अध्ययन कब समय की बर्बादी बन जाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाइए। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यह स्पष्ट रूप से हमें पता चला कि भगवान के द्वारा दिया गया यह दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा से ही दिया जाना चाहिए, ताकि इसकी दिव्यता और शुद्धता बनी रहे। आइए अब हम इस अध्याय के दूसरे श्लोक का पहले वाचन करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परन्तप। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्त, इमं इस विज्ञान को, राज ऋषियः साधु राजाओं ने, विदुः जाना, सह वह ज्ञान, कालेन काल क्रम में, इह इस संसार में, महता महान, योगः परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान अथवा योग विद्या, नष्टः छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सभी आचार्यों की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवद गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से भगवद गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यहाँ हमें अपने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भगवद गीता आसुरी या असाधु पुरुषों के लिए नहीं है।
आइए जानते हैं कि ये आसुरी पुरुष कौन होते हैं। आसुरी या असाधु पुरुष उनको कहा जाता है जो भगवद गीता का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन भगवद गीता के वक्ता श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भगवद गीता विश्व विख्यात ग्रंथ है, उसका लाभ तो उठाते हैं और उस पर अपनी टीका भी करते हैं। और टीका इसलिए करते हैं क्योंकि वे विख्यात होना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आसुरी तथा असाधु भाष्यकार अपने आप को विख्यात करने के लिए भगवद गीता का प्रयोग करते हैं और यही टीकाकार समाज में नास्तिकता फैलाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता तथा उनसे ईर्ष्या करता है, वही श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता और यही व्यक्ति आसुरी या असाधु कहलाते हैं। प्रभुपाद हमें आसुरी व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, जैसे कि रावण और कंस। रावण को राम की सीता, जो कि राम की लक्ष्मी है, वह चाहिए भोग करने के लिए, लेकिन राम के साथ शत्रुता करता है। ठीक वही हाल है कंस का। कंस श्री कृष्ण की बनाई सृष्टि तो चाहता है अपने भोग के लिए, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए सारे प्रयास करते रहता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आसुरी तथा असाधु व्यक्ति कौन होते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं। अब हम आज के श्लोक में आते हैं, जहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, सकाल नेह महता योगो नष्टः परंतपः। यहाँ भगवान अर्जुन से 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं कि काल क्रम में यह महान योग नष्ट हो गया। भगवान दिव्य ज्ञान को महान योग कह रहे हैं और भगवान के साथ अपने संबंध जो जानने का विज्ञान है, उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। हमने पिछले अध्याय में ज्ञान तथा विज्ञान के विषय को समझा था। भौतिक वस्तुओं तथा आत्मा में अंतर को जानना ज्ञान कहलाता है और आत्मा तथा परमात्मा के बीच संबंध को जानना विज्ञान कहलाता है। और यही ज्ञान दिव्य ज्ञान है, जिससे हम अपना भगवान के साथ नित्य संबंध को जान पाते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सूर्य भगवान विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र एवं शिष्य इक्ष्वाकु को दिया, जो कि रघुकुल के उद्गम हैं और भगवान राम इक्ष्वाकु कुल के वंशज हैं। इन राजाओं को यह दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिली, ताकि इस दिव्य ज्ञान को पाकर अपनी प्रजा का धर्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि मनुष्य जीवन भागवत प्राप्ति के लिए है और यह कर्तव्य राजा का है कि वह अपने प्रजा को पतन से बचाए। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान ने देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, इसलिए वे स्वयं आए अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान देने के लिए। इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मध्यकाल में यह दिव्य ज्ञान आसुरी लोगों के द्वारा नष्ट हो गया था और भला भगवान कैसे यह सहन करते, इसलिए वे स्वयं आए और पुनः गीता का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को सुनाया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। श्री कृष्ण द्वापर में अर्जुन को पुनः गीता का ज्ञान दिया और इसके बाद बहुत से संसारी विद्वानों ने
गीता की असंख्य टीकाएं की, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते और श्री कृष्ण पर उनका कोई विश्वास नहीं था। और जब साधारण मनुष्य ऐसे आसुरी व्यक्तियों की टीकाओं को पढ़ते तो उन्हें भगवत गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता, या हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। भगवत गीता को पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि हम ये जानें कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान हमारे नित्य साथी हैं, वे हमारे साथ हमेशा रहते हैं और एकमात्र वे ही हमारे सुहृद हैं, इस संबंध के ज्ञान के बाद प्रेम भाव प्रकट होता है, जिससे हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करके इस 84 लाख के जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र से निकल सकते हैं। लेकिन यदि भगवत गीता पढ़कर पढ़ने वाले को श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो ऐसी भगवत गीता को पढ़ना समय की बर्बादी कहलाती है। द्वापर में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता पुनः सुन, उसके बाद फिर से भगवत गीता का ज्ञान नष्ट होने लगा और तब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कहा, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं। वे भक्त के रूप में अवतरित हुए आज से मात्र 535 वर्षों पहले मायापुर में। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं, सब जगह उनका नाम प्रचार होगा। भगवान ने स्वयं भक्त के रूप में आकर हरिनाम संकीर्तन दिया, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण हो सके, क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है और वह साधन है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव एव नास्तिव एव नास्तिव एव गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई और गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जिस प्रकार द्वापर आते आते भगवत गीता का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार द्वापर के बाद भी आसुरी तथा स्वार्थी तथा कथित ज्ञानियों के टीकाओं के द्वारा भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान लुप्त हो गया था। तब चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य मंगल में घोषणा कर दी थी 500 साल पहले, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। अर्थात महाप्रभु ने कहा कि यदि पापी लोग धर्म पथ को छोड़कर दूरवर्ती देश में भाग जाएंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में जाकर उन्हें मेरी कृपा प्रदान करके उनका उद्धार करेगा। और वो सेनापति भक्त हैं हमारे प्यारे गुरु श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में अपने भजन कुटीर में रात दिन मेहनत करके भगवत गीता, भागवतम तथा चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया यथारूप, क्योंकि ये उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था। श्रीला प्रभुपाद ब्रह्म संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं और उन्होंने भगवत गीता यथारूप का हिंदी तथा अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि भगवत गीता जो पूरे देश में उपलब्ध थी वह यथारूप नहीं थी। यथारूप का अर्थ है बिल्कुल वैसा जैसा भगवान ने कहा है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप है और हम सभी अत्यंत
भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता यथारूप को पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की मदद से भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का सार होता है और इसी को कहते हैं गुरु परंपरा से भगवत गीता को यथारूप समझना। और इस तरह हम सब अवश्य कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आज के श्लोक में हमने खूब अच्छी तरह जान लिया कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान फिर से क्यों दिया और फिर हमें भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से किस प्रकार मिली। साथ ही हमने जाना कि आसुरी लोग कौन होते हैं और ये भी जाना कि भगवत गीता को पढ़ना कब समय की बर्बादी कहलाता है। मैं श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को देने के लिए, और मैं अपने शिक्षा गुरु को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए। आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को इतने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और ये जानेंगे कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और गीता के श्लोकों का चिंतन कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण